नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका राजस्थान दर्पण न्यूज़ चैनल से। मैं अशोक कुमार माली ब्यावर। आज हम मौजूद है राज के अमृत हॉस्पिटल, जहां किसी मामलों को लेकर यहाँ परिजन एकत्रित हैं। हम जानना चाहेंगे किस मामलों को लेकर यहाँ परिजन एकत्रित है, उनकी क्या मांग रहे हैं। नमस्कार जी, क्या नाम आपका? लक्की मकवाना। नमस्कार। तो क्या क्या मामला है जो आप कल रात्रि को श्याम कुमार नाम का एक युवक जो जटिया कॉलोनी निवासी है, संदिग्ध अवस्था में यहाँ लेकर आए थे। अनकॉन्शियस स्थिति थी उसकी, पेशेंट की स्थिति क्रिटिकल थी। उस क्रिटिकल कंडीशन में उसको परिजन उसको लेकर यहाँ हॉस्पिटल आए थे। हॉस्पिटल में सीसीयू वार्ड के सामने ड्यूटी डॉक्टर रूम है। डॉक्टर ड्यूटी में डॉक्टर नरेश जी गोटवाल उपस्थित थे। डॉक्टर साहब के द्वारा पेशेंट को बिना फिजिकली चेक करे, पेशेंट की ईसीजी किए, पेशेंट की बिना बीपी चेक किए, उस पेशेंट को रेफर मेडिकल वार्ड में कर दिया गया। जबकि वो पेशेंट सीसीयू या आईसीयू में एडमिट करने लायक पेशेंट था। उस पेशेंट की बीपी और ईसीजी नहीं होने की से उसकी वास्तविक स्थिति पता नहीं लगी। उस वास्तविक स्थिति पता नहीं होने के बावजूद डॉक्टर साहब जो ईएनटी के हैं, नरेश जी गोटवाल साहब, आपने संबंधित डॉक्टर को, फिजिशियन को भी कॉल नहीं किया और उस पेशेंट को मेडिकल वार्ड में एडमिट करवा दिया। मेडिकल वार्ड में और नीचे के वार्ड में 40 से 45 और 50 मिनट का, लगभग 40 से 50 मिनट का ये जो डिफरेंस रहा, उसकी वजह से उस बच्चे की जान चली गई। हम सब लोगों की आपत्ति है कि अगर डॉक्टर साहब उसको सही समय पे ईसीजी कर लेते, बीपी नाप लेते, संबंधित डॉक्टर जो फिजिशियन था उनको सूचना कर देते, उनको कॉल कर देते और सीसीयू वार्ड में ही उसको एडमिट करके अगर उपचार करते, तो वो बच्चा, उसकी जान बचाई जा सकती और उस बच्चियों का बाप अनाथ नहीं होता। आज वो बच्चे अनाथ नहीं होती, इस परिवार को इतनी बड़ी क्षति का सामना नहीं करना पड़ता। इस मामले को लेकर प्रशासन, अस्पताल प्रशासन से किसी अधिकारी से बात की? अभी डॉक्टर पीएमओ साहब से बात हुई, सुरेंद्र चौहान साहब से, पर अभी ठोस निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहे हैं कि भाई इस स्थिति में क्या होगा। पूर्व में भी कई शिकायतें जनप्रतिनिधियों द्वारा, सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा और जागरूक लोगों के द्वारा हॉस्पिटल प्रशासन को परिजनों के साथ मिलकर दी गई है, पर आज दिनांक तक किसी में भी कोई परिणाम ऐसा नहीं है कि जिसमें किसी दोषी डॉक्टर को या जिसके खिलाफ शिकायत है उसमें प्रमाणित पाकर उसको कोई सजा मिली हो। तो ये चीजें तो लिपापोती में चलती आ रही है और जो व्यवस्था बना रही है हॉस्पिटल की, वो बहुत गंदी व्यवस्था है। इस हॉस्पिटल में अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ है। इलाज को लेकर कोई ट्रीटमेंट, ऐसी व्यवस्थाएं नहीं बना रखी है। इस दरमियान आपकी मांग क्या रहेगी? हमारी ये मांग है साहब कि ये जो इस तरह की घोर लापरवाही से, गैर नेग्लिजेंसी से इस बच्चे की जो डेथ हुई है, इसके ऊपर तुरंत प्रभाव से पीएमओ साहब द्वारा ज्वाइंट डायरेक्टर साहब को एक रिपोर्ट और डायरेक्टर साहब को रिपोर्ट भेजी जाए। यहाँ का अनुसंधान किया जाए किसकी लापरवाही से डेथ हुई है। सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध है, रजिस्टर उपलब्ध है। वो जो डॉक्टर साहब, माननीय डॉक्टर साहब कह रहे हैं भी मौके पे बेड उपलब्ध नहीं था, बेड का रजिस्टर उपलब्ध है। सभी चीजों को देखकर और एक निष्पक्ष जांच की जाए और डॉक्टर साहब को या तो मौके से एपीओ किया जाए, डायरेक्टर साहब को रिपोर्ट भिजवा के, और एपीओ नहीं करे तो उनका स्थानांतरण किया जाए। पर अगर ऐसे डॉक्टर साहब इस तरह से सुविधाएं देंगे तो ऐसे यहाँ के पेशेंटों को, यहाँ के मरीजों को आपकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं, अगर इस तरह से आप इलाज करेंगे तो। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, राजस्थान दर्पण न्यूज़ में बने रहने के लिए। संवाददाता अशोक कुमार माली ब्यावर से। हॉस्पिटल व्यवस्था, हॉस्पिटल व्यवस्था, अस्पताल प्रशासन आपको मीडिया श्योर कर रही है कि किसी प्रकार की गलत, लेकिन किसी मरीज को नहीं परेशानी हो, किसी भी आने जाने वाले राहगीर को परेशानी नहीं हो, क्योंकि यहाँ वही आता है हॉस्पिटल में तो परेशान होता है, वो आपको रोज परेशान है। आपकी जो 5, 4, 10 जो भी आपको ठीक है। दोनों इस करके बिना किए उन्होंने उसको रेफर करके मेडिकल होगा, जहाँ जनरल सामान्य मरीज है। अगर हमारे ये सामान्य स्थिति में था तो आपने डिसाइड किया, आपने डिसाइड बीपी देख के किया, आपने ईसीजी देख के किया, डिसाइड। अब आपका डॉक्टर आपको ये कहना कि मौके पे बेड खाली नहीं है, बेड का जो रजिस्टर है उसकी फोटो मेरे पास पड़ी, उसका 3 बेड का मौके पर